गई, बन गई, बन गई, बन गई, बन गई। या! बन गई, बन गई, मेरी दवाई बन गई, बन गई, मेरी दवाई बन गई। लखपति, ए लखपति, लखपति। मालिक, आया मालिक, आया मालिक। मैं यहाँ हूँ। हाँ मालिक। बन गई, मैं कामयाब हो गया। ये दवाई बनाने में आज मैं कामयाब हो गया। अच्छा? इसे पीते ही आदमी सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। आज सुबह मैंने आपकी जेब से 100 रुपए का नोट चुराया। इसे छूने से ये हाल है तो इसे पीने से क्या होगा? अरे इस दवाई से तो अच्छे अच्छों के राज खुल जाएंगे। अरे पहले अपने घर के राज तो खोलो। वो अपना पड़ोसी है ना गंजा लालवानी। अब क्या बताऊं मालिक मैं आपको। बता। अब क्या बताऊं, किस मुंह से बताऊं आपको? अरे बता। मालकिन उससे प्यार करती है। क्या बकवास करता है तू? मेरी पत्नी तो सती सावित्री है, पतिव्रता है। पर वो लालवानी उस पर मरता है। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है आपके पास। लगे हुए लेबोरेटरी में दवाइयां बनाने में। ये दवाइयां बनाने के चक्कर में आप अभी तक मालकिन को मां नहीं बना सके, इसीलिए तो प्यार नहीं करती आपसे। ये बात है। तो ये दवाई आज फैसला करेगी कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती है या नहीं। मालकिन, 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 गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई। जल्दी चलिए, मालिक को दिल का दौरा पड़ा है। क्या हो गया? मैं चला लूसी में गया। नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लखपति, लखपति, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अरे लूसी, जिसका बुलावा ऊपर से आ गया हो उसका डॉक्टर क्या कर सकता है? नहीं, आप नहीं जा सकते। एक आखिरी इच्छा है, एक आखिरी ख्वाहिश है मेरी। ये मेरी आखिरी दवाई है। इसके 2 घूंट पी लो लूसी, पी लो। मैं चला। रियल में। हाय मैं मरा। वो मरता नहीं है। तब से बोल रहा है मैं मरा, मरता ही नहीं है। लूसी, हाँ, मैं तो कब से तेरे मरने का इंतजार कर रही हूँ। तू कब मरे और मैं अपने लालू से शादी करूँ। लालू से शादी करोगी तुम? हाँ, आज सच बोलने से दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। अरे ये दवाई ने तो कमाल कर दिया। आज तक तूने मुझे दिया है क्या है? मैंने क्या दिया है? हाँ, मेरा लालू मुझे सिनेमा दिखाता है, आइसक्रीम खिलाता है। अरे वो लालू है बड़ा चालू, लेकिन वो है मेरा जर्दालू। इंग्लिश। अरे सुमन बेटी। आंटी, आप तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, पर डैडी ने मुझे कहा था मैं कि बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, यही ना? हाँ। उसने तुमसे झूठ बोला। राजेश्वर ने हमको फोन करके सब बता दिया है। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? आज दुनिया की कोई ताकत मुझे सच बोलने से नहीं रोक सकती। राजेश्वर असल में ये चाहता है कि तुम्हारी शादी रवि से ना हो। वो तुम दोनों को अलग कर देना चाहता है और इसीलिए उसने तुम्हें हमारे पास भेजा है। ओह, तो डैडी ने मुझे झूठ बोला। यस, और तुम्हारे पापा को ये आइडिया देने वाला ये लाडला है। अब मैं समझी तुम लोगों का नाटक, लेकिन तुम लोग क्या समझते हो, मुझे यहाँ कैद कर लोगे? इंग्लिश, अब तुम मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से ना कहीं जा सकती हो, ना किसी से मिल सकती हो, ना किसी को खत लिख सकती हो, ना ही किसी को फोन कर सकती हो। ये मौसा जी का हुक्म है। माय फुट। है ना?
इंग्लिश। यस। सर आपसे कोई मिस्टर अश्वनी मिलना चाहते हैं। भाई हम वही पुराने अश्वनी कुमार हैं, कोई अश्वनी नहीं। आओ अश्विनी आओ। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं, और तकदीर के चक्कर देखो, तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा? अश्विनी, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता। उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे। कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, और इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है। अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हाँ तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़, 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16, 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3। आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए, किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। जहाज तुम्हारा था। मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था। अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक नजर फरेब तन बदन दिया और उसके आगे
तुम्हारा सर झुक गया और तुमने कीमत भरी 25 करोड़। 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है। तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाए तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। नहीं अप्पा जान, नहीं। मुझे फायदे नुकसान की परवाह नहीं है। परवाह है तो इस बात की, आज मेरी जीत कर भी हार हुई। ये मेरी जिंदगी की पहली हार है अप्पा जान, और मैं इस हार को नहीं भूल सकता। अपनी इस हार के जिम्मेदार तुम खुद हो राजेश्वर बाबू, क्योंकि ना तुम अपने असूलों पर अड़े रहते और ना अश्विनी कुमार तुमसे बड़ा बनने की कसम खाता। उसने मुझसे बड़ा बनने की कसम खाई है तो क्या वो मुझसे बड़ा बन जाएगा? मुझसे? राज उसकी जीत हुई है तो क्या वो बार बार जीतेगा? नहीं अप्पा जान, नहीं। ये एक इत्तेफाक है और मैं ये इत्तेफाक दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम शराब के नशे में जज्बाती हो रहे हो। नशा शराब का हो या कामयाबी का, मैं दोनों ही का आदी। और ये बात अश्विनी कुमार नहीं जानता, इसीलिए उसने मुझे आज मात देने की जरूरत की है। आज के बाद अश्विनी की हार का तमाशा सिर्फ मैं ही नहीं, जमाना देखेगा, जमाना देखेगा। अरे क्या मुंह लटका है बैठे हो बच्चे? बड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। अरे अपने पापा से खामोशी कैसी? क्या कहूं पापा? पापा से नहीं कहोगे तो क्या दीवारों से कहोगे? बात तो सुमन की है, मुझे बताए बगैर ना जाने कहां चली गई। कई बार उसे फोन किया, हर समय उल्टा सीधा जवाब मिला। मेरे बच्चे, ये इश्क के सौदे हैं, इसमें काफी धक्कम-पेल होती है। जरा सब्र से काम लो, आखिर जाएगी कहाँ? घूम फिर कर तुम्हारे पास ही तो आएगी। ये क्या पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? मैडम, हमका हुक्म दिया गया है कि हम आपके ऊपर नजर रखें, ना किसी को मिलने दें और ना ही किसी को फोन करने दें। हम आपको 1 मिनट का लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी। कृपाल जी। जी। शाहरुख खान के कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं तो क्या? आपकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। मैडम, आप हमको जितना भी मस्का मारना चाहे मारने, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, आप फिल्मों में आना चाहते हैं क्या? अरे कहाँ बताएं मैडम, हम यहाँ हीरो बनने आए थे और चौकीदार बन गए। ओहो, बहुत अफसोस की बात है। कुछ एक्टिंग कर लेते हो? अरे हमने स्कूल में बहुत एक्टिंग किया है, अकबर का, श्री फरहाद का। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप करेंगे? अरे बोलो ना। ठीक है। सोचो आप एक लड़की से प्यार करते हैं और उसका बाप का नाम लालवानी है और वो गंजा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी से आपकी शादी हो। अरे बस, हम सब समझ गए हैं। हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आप शाहरुख खान को भूल जाएंगे, छुट्टी कर देंगे उसकी छुट्टी। तो फिर शुरू करें? लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में। अरे गला फाड़ के बोलेंगे हम। एक्शन। गंजे लालवानी। अरे हम जावे, तुम क्या समझता है अपने
अबे ओ गंजे, एक दिन तुम्हारे सामने हम तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी और उस बच्चे को तुमसे मिलाने ले आऊंगा और वो तुमसे प्यार से कहेगा नाना, टकलू नाना। अबे कौन है? टकलू नाना।